की अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचा गेम भाजप करणार. भीती आहे का एकनाथ शिंदेंना? अजून तर तुम्हाला आम्ही मागेच सांगितलं होतं की अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचा गेम भाजप करणार हे मागेच सांगितलं होतं. अजून खूप खूप खेळ आहे. आता तुम्ही अजून जवळ आता काही जास्त दिवस नाही आहे. हे तुम्हाला येत्या आठवड्यातच हे सगळं खेळ चालला जाईल. आता आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री दाऊसमध्ये आहेत. आता किती आपल्या राज्यातले उद्योगपती तिकडे गेले आणि त्यांना तिकडे आणणार. मग ते त्याचं चालला खेळ. उद्योग तर येत त्यांचे नगरसेवक तुमच्याकडे येण्यासाठी काही प्रयत्न आहे काय तुम्ही सांगत आहे. पण दिल्लीवरून मुख्यमंत्र्याला आदेश चाललेला आहे की मुंबईचा महापौर भाजपच होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणाचं ऐकलं जाणार वगैरे. आता मी तुमच्या पेपर आणि माध्यमात ऐकतो आहे. पण अजून मोठे गेम होणार आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये. येत्या 8 दिवसात खूप उलटफेर होणार आहेत. आणि मी तुम्हाला अजून सांगतोय की महाराष्ट्रातल्या जनतेला काँग्रेसची सत्ता पाहिजे अशा पद्धतीचं वातावरण आहे. फक्त यांनी बॅलेटवर मतदान घ्यावं. बाकीचं मग तुम्हाला लोक बरोबर करणार आहे. शिवसेना आणि भाजपने एकत्र अजीत पवार का मृत्यु हत्या था या फिर कोई और साजिश? देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। आज सुबह उनकी हत्या करा दी गई है और उस हत्या को एक विमान दुर्घटना की शक्ल दे दिया गया है। तो इस हत्या में मतलब भाजपा के बड़े बड़े राम भक्त लोग शामिल हैं। देखिए, ये आज सुबह 8:45 बजे की घटना है। जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के अजीत पवार, वो एक छोटे विमान से जा रहे थे बम्बई से बारामती के ही वो रहने वाले थे। और जब विमान बिल्कुल उतरने वाला था हवाई अड्डे पर, उसी समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें आग लग गई और 5 लोग सवार थे, 5 के 5 मारे गए। अब विमान जिस कंपनी का था, उस कंपनी का कहना है कि दुर्घटना की वजह लो विजिबिलिटी थी। मतलब हवाई अड्डे पर इतना ज़्यादा कुहासा और कोहरा था कि पायलट को साफ साफ दिखाई नहीं दिया और हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और फिर इसकी जांच तो होगी जैसी होती है। लेकिन मैं बता दूं दर्शकों को अजीत पवार के बारे में, ये शरद पवार के भतीजा थे। शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता महाराष्ट्र के। और शरद पवार की पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, संक्षेप में जिसको NCP कहते हैं। और चाचा भतीजा दोनों साथ साथ काम करते थे। लेकिन कुछ साल पहले दोनों में तल्खी आ गई थी उत्तराधिकार के मुद्दे पर, क्योंकि शरद पवार अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को बनाना चाहते थे उत्तराधिकारी। अजीत पवार खुद बनना चाहते थे। तो 2023 में, आज से 3 साल पहले, अजीत पवार ने बगावत कर दी और कुछ साथियों के साथ वो अलग हो गए। उन्होंने अपना एक अलग NCP बना लिया और वो भाजपा शिवसेना के गठबंधन से जुड़ गए। और इनाम में उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे थे अजीत पवार। और ये सब बातें हैं। और मैं जो हत्या की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए हत्या की बात सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार और बीजेपी के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे। एक वजह तो ये थी कि चर्चा थी कि अजीत पवार की घर वापसी हो सकती है, वो फिर शरद पवार के साथ जा सकते हैं। और ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी वजह ये थी कि बम्बई के मेयर का चुनाव अभी होना है और उस पर बीजेपी की भी नज़र थी, मेयर की कुर्सी पर अजीत पवार की भी नज़र थी। दोनों अपने अपने लोगों को बैठाना चाहते थे। तो इसको लेके एक तनातनी थी भाजपा और अजीत पवार के बीच में। तीसरा जो मुद्दा था वो था लूट के माल का बंटवारा। अजीत पवार बहुत भ्रष्ट नेता थे और जब वो सिंचाई मंत्री थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने हज़ारों करोड़ों का एक सिंचाई घोटाला किया था 2009 में विदर्भ में। और बाद में उस घोटाले की लीपापोती हो गई थी, जैसा हिंदुस्तान में होता है। तो भाजपा के जो बड़े बड़े राम भक्त थे, वो भी चाहते थे कि लूट के माल में उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाए। तो इसके लिए अजीत पवार पर दबाव था, वे नहीं मान रहे थे। और अभी 3-4 दिन पहले ही अजीत पवार ने एक बयान दिया था, इशारों इशारों में भाजपा को धमकाया था कि मेरे पास सबकी फाइलें हैं। और उसके 3-4 दिन बाद अचानक वो प्लेन क्रैश में मारे गए। तो लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी खुल के कहा है, बंगाल की सीएम ने, कि इसमें कुछ दाल में काला है। और ऐसी ही घटना हुई थी पिछले साल जून में, जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश कर गया था। उसमें विजय रूपाणी मारे गए थे क्रैश में। और वो एक ज़मीन घोटाला का वो खुलासा करने जा रहे थे, अचानक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर 2021 में जनरल विपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे, तो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
और बहुत लोगों को जस्टिस लोया की याद आ रही है, हरेन पांड्या की याद आ रही है, बहुत लोगों की याद आ रही है जिनसे लोग नाराज़ थे, भाजपा के बड़े नेता, और वो लोग अचानक चले गए दुनिया से। तो इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए।